दिनांक 4 दिसंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ महानगर के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन कैंपर रोड स्थित समनान गार्डन में लखनऊ महानगर के महामंत्री श्री मोहम्मद अनीस जी के आवास पर किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग को 4 सत्रों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एवं प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक श्री शफात हुसैन जी रहे। प्रथम सत्र की अध्यक्षता श्री मोहम्मद अनीस महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ महानगर के द्वारा की गई एवं संचालन श्री गुल मोहम्मद जी के द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता श्री अंजनी श्रीवास्तव जी उप विजेता लखनऊ पश्चिम विधानसभा रहे तथा संचालन श्री नासिर खान जी एवं अध्यक्षता श्री जिरगामुद्दीन श्री पूर्व सदस्य मदरसा बोर्ड के द्वारा की गई। तीसरे सत्र में मुख्य वक्ता चौधरी कैफुल वारा जी चेयरमैन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी रहे एवं अध्यक्षता श्री शादाब आलम जी नगर अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ महानगर व संचालन श्री शेर अली खान जी के द्वारा किया गया। चौथे सत्र में मुख्य वक्ता श्री संजय चौधरी जी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रहे एवं अध्यक्षता श्री शमशेर गाजीपुरी जी के द्वारा की गई, जिसका संचालन शेर अली खान जी के द्वारा किया गया। इस प्रकार चारों सत्रों में आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा का इतिहास एवं विकास, राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य, हमारी कार्य पद्धति एवं व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समरसता एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए अब तक किए गए कार्य तथा अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थियों को किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ महानगर के समस्त पदाधिकारीगण, लखनऊ महानगर के मंडल अध्यक्ष व मंडल महामंत्री उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं समाजसेवी श्री जावेद खान उर्फ बाबा खान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन श्री मोहम्मद अनीस जी महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ महानगर के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अनीस लखनऊ महानगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आज के प्रशिक्षण वर्ग में 4 सत्रों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन अलग अलग वक्ताओं द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाओं के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी दी। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वारा साहब, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास के निदेशक माननीय शफात हुसैन जी, संजय चौधरी जी प्रदेश वक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जो पदाधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी प्रदान करना कि भारतीय जनता पार्टी कहां से अब तक अपना क्या सफर तय किया है, कैसे यहां तक पहुंची है, क्या उसका उद्देश्य है, पार्टी की क्या नीतियां हैं, क्या रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए खासकर क्या काम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज में भारतीय जनता पार्टी की जो दूरी है उसको कैसे दूर किया जाए, अल्पसंख्यकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए चल रही है। जनता को जनता की जनता को किस प्रकार से दूर किया जाए। अच्छा,
क्या होगी। इसको रीटेक करना। काट देंगे वो कोई बात। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने पास कैसे लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को लाभ उन तक कैसे पहुंचाया जाए, अभी ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ अल्पसंख्यकों को कहां तक पहुंचा है। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी गई है कि हम जन जन तक जाएँ, उनके बीच में जाएँ, उनको देखें कि उनको कितनी योजनाओं का लाभ मिला है, किस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उनको योजनाओं का लाभ दिला देते हैं। तो क्या ये शाखा स्तर पे आप कार्यक्रम चला रहे हैं या जिले स्तर पे? ये लखनऊ महानगर का है। लखनऊ महानगर की पूरी टीम इसमें होती है। लखनऊ महानगर के सभी पदाधिकारी होते हैं, मंडल होते हैं, इसमें 25 मंडल है लखनऊ महानगर में और पूरी नगर की टीम है। तो पूरा नगर जो शहरी क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह महानगर का प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम। ये पार्षद का चुनाव है, उसके मद्देनजर ये सब अल्पसंख्यकों को एकत्रित करने का प्रयास है या ये जो है पारंपरिक चलता रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी रेगुलर अपने कार्यकर्ताओं को अपनी योजनाओं के बारे में लगातार काम करती रहती है और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चुनाव को मद्देनजर करके किया गया है। ये रेगुलर प्रोग्राम है, रेगुलर होते रहते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए डायरेक्टर साहब आपसे सवाल है, अल्पसंख्यकों के लिए जिस प्रकार से स्कीमें सरकार ला रही है, कुछ स्कीमों के बारे में आप बताइए और खासकर क्योंकि हज का सब्सिडी की बात चल रही थी और स्मृति ईरानी जी ने खुद कहा था कि हज को किस तरह से ज़्यादा फिजिबल किया जाए, चाहे वो किराए के मामले में हो, चाहे लोगों की सुविधाओं के बारे में हो, तो उसमें थोड़ा सा आप जो है प्रकाश डालिए क्या है। देखिए, आज जो एक कार्यक्रम हुआ अल्पसंख्यक मोर्चा का, इसमें मुझे वक्ता के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चा ने आमंत्रित किया था और जो चीज़ें आप बता रहे सर, पहली ऐसी सरकार मैं कहूँगा आई है जो अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज के बारे में सोचे। इससे पहले जो भी सरकारें रहीं उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहती है। जो बात आपने कही हज पर सब्सिडी, पहले जो होता था, जो हज पर सब्सिडी मिलती थी उसका लाभ जो हज पर जाते थे, जो मुस्लिम यात्री जाते थे उनको उसका लाभ नहीं मिलता था क्योंकि इंडियन एयरलाइंस को सब्सिडी मिल गई, उससे उनका बेनिफिट उस पर नहीं मिलता था। अब जो है, जो हमारी सरकार ने जो जिस तरह से काम कर रही है, जो स्मृति ईरानी जी ने या मुख्तार अब्बास नकवी जी के टाइम पर जो ये चीज़ें दूर की गई, वो धीरे धीरे उन कमियों को ख़त्म किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें आ रही। आप लोगों ने कुछ सुझाव दिए होंगे समिति को, आपकी समिति के द्वारा जो है माननीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी को, खासकर जो है जिस प्रकार से आप लोगों से मांगा गया था कि आप लोग इसमें क्या सुधार है दिया जाएगा, तो आप लोगों की आपकी कमेटी से भी कुछ गया है? देखिए, हमारी कमेटी से तो सुझाव नहीं गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा का जो प्रदेश का और केंद्र का जो संगठन है, उन लोगों ने वो सुझाव उनको दिए हैं और जो हमारे क्या कहना चाहिए, जो उलमा हज़रात हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो आगे बढ़े, उन लोगों ने उस तरह से उनसे सुझाव लिए, जैसे मौलाना उमर इलियासी हैं, उन ऐसे लोगों से सुझाव दिए गए हैं। खासकर लखनऊ शहर क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बहुल शहर है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों को कितना साथ मिल रहा है आप लोगों के प्रयासों से और जिले में चल रहा है? हमारी जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की है और ये 135 करोड़ का देश है, अल्पसंख्यकों का भी नहीं है और ना ही किसी हिंदू समाज का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और रही बात जो इस देश में रह रहा है और जो भी काम हमारी केंद्र की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कर रही है, उसका लाभ सबको मिलता है, चाहे वो। आपने जब सबको कहा अल्पसंख्यक कोई नहीं है, जैसे आपने कहा मुसलमान अल्पसंख्यक जैसे, तो अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों स्थापित किया गया सर? देखिए, ये एक संगठन की व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप उस तरह से बात करेंगे कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो मुस्लिम बहुल नहीं होता। ये लखनऊ शहर है, यहाँ 45 करोड़ की आबादी है, 45 लाख की आबादी है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से लोग यहाँ पर रहते हैं और हिंदू या मुसलमान या अल्पसंख्यक बनकर नहीं रहते हैं। अच्छा। आप आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम था, आज संजय चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं वो थे और अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी जो इस पश्चिम क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो आए थे इस कार्यक्रम में। कैफुर बर्रा साहब है हज कमेटी के अध्यक्ष, वो इस कार्यक्रम में रहे थे, उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष हैं।
और मैं शफात हुसैन, डायरेक्टर वक्फ विकास निगम, और मुझे भी ये अल्पसंख्यक मोर्चा ने आमंत्रित किया था तो मैं भी इस कार्यक्रम में आया था। और यहाँ पर जो केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया है। और उन कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि डीएमओ के माध्यम से बात करें और जिनको उस योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करें। सर, हाल ही में जो है इस प्रकार से मदरसे का जो है सर्वे चल रहा है, उसमें जो है खासकर आपकी समिति ने क्या, आप लोगों का क्या योगदान रहा और मदरसों की स्थिति अब कैसी है? देखिए, मदरसा जो पहले जो मदरसे जो बनाए गए उनमें मदरसों का एक मानक होता है जो सरकार के द्वारा माने, इतने बाई इतने के कमरे होना चाहिए, इतना सहन होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए। जो पहले आप तो मीडिया से हैं, आपको अगर आप सर्वे करेंगे जाकर के मदरसों में तो ये सब चीज़ें की व्यवस्था वहाँ पर मदरसों में नहीं रहती। मदरसों में जो सर्वे कराया गया वो एक लखनऊ में मोहनलालगंज में घटना हुई थी मदरसे में कि उसको जंजीर से बांध के उस बच्चे को रखा गया था, और इसको जो है बाल संरक्षण आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। और उनका मुझे जो जानकारी मिली उसका ये नियम रहता है कि साल भर में जितनी भी FIR बाल संरक्षण आयोग करता है उसकी सूचना वो केंद्र बाल संरक्षण आयोग को देता है। बाल संरक्षण आयोग ने एक पत्र लिखकर ये मांग किया था कि ये इस तरह का उत्पीड़न बच्चों के साथ हो रहा है, ये अमानवीय है। उस पर जो है संज्ञान लिया गया और मदरसों की जांच जो कराई गई वो इस दिशा में जांच कराई गई है। और सपा बसपा और कांग्रेस लोग ये भ्रमित कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मदरसों की जांच करा करके, सर्वे करा करके मदरसों को बंद करने का काम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी सारी जब जांच चलती है तो सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है। अभी मदरसों की मान्यता भी नहीं हो रही है, वो सारे काम रोक दिए गए। जब जाँच सही हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि जो वहाँ पर नियुक्तियाँ भी होती थी वो मैनेजर के माध्यम से होती थी। मैथ पढ़ाना है तो टीचर को मैथ नहीं आती, अगर साइंस पढ़ाना है तो उनको साइंस नहीं आ रही है, लेकिन उनकी नियुक्ति उस पर की गई है। इस तरह की फर्जी नियुक्तियां भी सामने आ रही हैं, उनको हटाया जाएगा और जो सही चीज जो शिक्षक है उनकी वहाँ पर भर्ती की जाएगी, ताकि शिक्षा जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा मिल सके। अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप मैथ क्या पढ़ाएंगे? यानी आप जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं उनके साथ शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जनाब, सच्चर कमेटी ने तो विकास जैसे आपने बताया कि मुस्लिम जो है खासकर शिक्षा में बहुत पीछे हैं या पिछड़ गए हैं। सच्चर कमेटी ने भी यही पेशकश की थी। 7 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य में सरकार है, तो कहाँ तक आपने इस पर काम किया है? जब कांग्रेस से सत्ता में आई थी तो उसने एक सर्वे कराया था जो आपने नाम लिया सच्चर कमेटी। वो सर्वे नहीं, वो कांग्रेस ये देखना चाहती थी कि हमने मुसलमानों को जिस हालत में छोड़ा था वो उसी हालत में है या उससे बदतर चलेगा। ये वो रिपोर्ट थी सच्चर कमेटी। भारतीय जनता पार्टी जब 14 में जब से सरकार में आई है, सच्चर कमेटी को आप हटा करके किनारे कर दीजिए। यूपीएससी का जो एग्जाम होता था भारतीय जनता पार्टी ने इंटरव्यू की प्रथा हटाई, और अभी जो एग्जाम हुआ है मदरसे के बच्चे जिनको कहा जाता था कि ये आतंकवादी हैं, मदरसों से बच्चे जो है वो आतंकवादी निकलते हैं। 14 के बाद की उपलब्धि मैं आपको बता दूँ, 2200 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, मदरसों के बच्चों ने, जिसमें 1600 बच्चे नीट पास करके आए हैं। ये सच्चर कमेटी ने सच्चर के 14 के बाद की उपलब्धि है, जो मुसलमान शिक्षा की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, NCERT की किताबें पढ़कर IAS PCS के एग्जाम पास कर रहा है। ये सवाल आप कांग्रेस से पूछे जा करके कि उन्होंने मुसलमानों को इस बदतर हालत में छोड़ा था, अब आगे क्या करने का इरादा है? धन्यवाद। कोई अगर विजिटिंग करते मान दीजिए रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट खाली ले लो, कम लोग नहीं, 10 रिपोर्ट ले लो। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रशिक्षण जो है शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे काफ़ी लोग जो है जमा हुए और उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया कि इस प्रकार से जो है लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्य से अवगत कराया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के जो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, क्या काम कर रहे हैं उनको अवगत नहीं है। तो अल्पसंख्यकों में भी जागरूकता फैलाई जाए, इसके लिए अभियान चलाया गया। ये अभियान लगातार पारंपरिक रूप से चलाया जाता है अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा। वैसे ये गुलाम सिंह शवाब के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ टाइम।
इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रशिक्षण जो है शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे काफ़ी लोग जो है जमा हुए और उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार से जो है लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्य से अवगत कराया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के जो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, क्या काम कर रहे हैं उनको अवगत नहीं है। तो अल्पसंख्यकों में भी उनकी जागरूकता फैलाई जाए, इसके लिए अभियान चलाया गया। ये अभियान लगातार पारंपरिक रूप से चलाया जाता है अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा। मैं सिकंदर हुसैन शवाब के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव।